सज्जनों, राधे राधे। सभी आस्था पर जुड़ने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है सती जी अपने पिता के घर यज्ञ में गई बिना बुलाए, तो वहां पर शिव जी का अपमान देखा कि सभी देवता आए हुए हैं, ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर, और ब्रह्मा विष्णु का कोई आसन नहीं। तो शिव का अपमान समझकर क्रोधित होकर बोली। क्या बोली? ये वही कहानी है, मानस ग्रंथ की कहानी है, रामायण रूपी ग्रंथ की कहानी है। ये मानस ज्ञान गंगा की कहानी है। आइए सबसे पहले मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सज्जनों, वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर कमेंट करने से हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ती है। यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि रोज की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। हमारा यूट्यूब चैनल जय माता दी 121 मेरा चैनल डायल कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि रोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए मानस की तरफ। और सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणपति जी महाराज की स्तुति वंदना कर लेना चाहिए। आइए सब लोग मिलकर के हर्ष और आनंद के साथ गणपति जी की वंदना करते हैं, मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये सर्वमनोरथ सिद्धये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामो वरानने। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कि शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबहि हठि हठि तबो बोले बचन सक्रोध। सज्जनों, माता सती जी से उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोले हैं। क्या बोले हैं? कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन संकार निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहु। सज्जनों, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तहां असीमर जादा, काटियतासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुंदी नद नत चलिय पराई। सज्जनों, जहां संत
शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लेना चाहिए, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से चले जाना चाहिए। कि जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। सज्जनों, त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। कि ताजी हूं तूरा तो देहते ही है तू, उरधारी चंद्र मौलि ब्रस के तू। असी कही जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सज्जनों, इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। कि सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन मुनीस। सज्जनों, सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। कि समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करे को पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तीन कीन्हा, सकल सुरन विधवत फलु दीन्हा। सज्जनों, वे सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल यानी दंड दिया। कि भय जग विदिता, दक्ष गति सोई। जसी कछु शंभु विमुख कहे होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सज्जनों, दक्ष की जगत प्रसिद्ध वहां गति हुई। जगत प्रसिद्ध वही गति हुई। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में ही वर्णन किया है।
सज्जनों, अब कहानी यहीं तक। कहानी विराम से पूर्व भगवान के नाम की संकीर्तन, फिर अपने वाणी को विराम देते हुए सीताराम 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 सीताराम।